फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड 90 डेज़ के स्पीकिंग चैलेंज में हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, हमारे टेंसेस चल रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज सीखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी टेंस जब हमें करना होता है उससे पहले हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका क्लू हमारे पास अगर होगा तभी हम लोग समझ पाएंगे कि किस रूल के अकॉर्डिंग उस टेंस को हमें बनाना है। तो इसकी पहचान होती है एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस हमें ये वर्ड्स मिलते हैं: चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, पिया था, खाया था, सोया था। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस यानी कि पास्ट में कार्य पूरा हो चुका था। ओके, वर्क हमारा जो है कंप्लीट हो चुका था पास्ट में। ओके, तो देखिए ये वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तौर पे भी बनाए जाते हैं, यानी कि डबल इंसिडेंट्स वहाँ पर यूज़ होते हैं, दो घटनाएं उनका भी जिक्र होता है। लेकिन पहले हम पास्ट परफेक्ट को सिंगल वाले करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी मैं इस वीडियो का, जिसमें मैं दो घटनाएं यानी कि एक काम के होने से पहले दूसरा काम हो चुका था, उस तरह के सेंटेंस भी मैं आपको बताऊंगी जो कि पास्ट परफेक्ट का ही पार्ट है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट देखते हैं पॉजिटिव का क्या रूल है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। देखिए पास्ट प्रेजेंट इन परफेक्ट में हम लोगों ने हैज़ और हैव का यूज़ किया था। हैज़ और हैव का यहाँ पर हमें सारे ही सब्जेक्ट के साथ हैड लगा देना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान चीज़ हो गई हमारे लिए। उसके बाद जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह खाना खा चुका था कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, वह मतलब ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ की हैड, खाने को कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईटन, बचा हमारा फूड, ही हैड ईटन फूड। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट इज हम फुटबॉल खेल चुके थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, वी, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, खेलने को हम लोग प्लेड बोलेंगे थर्ड फॉर्म में, वी हैड प्लेड फुटबॉल। सिंपल, देखिए कितना सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम करेंगे उसमें आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो स्टार्टिंग में, पर जब वीडियो आप पूरी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आ जाएंगे, उसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ओके, आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव में क्या करना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट को ऐड कर देना है। सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं पत्र नहीं लिख चुका था, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया आए। देखिए हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, सीधा हैड लगाना है सभी के साथ में। तो आई हैड नेगेटिव है इसीलिए हमने नॉट ऐड किया। लिखने की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका था। ओके, या जहाँ ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हम या एन का यूज़ करते हैं, वो उसका हम सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर द का ए और एन का यूज़ नहीं बताती हूँ, क्योंकि अगर अभी से बताऊँगी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे कि आर्टिकल्स किस तरह से यूज़ होते हैं। जो भी ए, एन और द होते हैं ये आर्टिकल्स कहलाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो इनका यूज़ कहाँ पर होता है इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे टेंसेस खत्म होने के बाद। ओके, आगे चलते हैं। वे अपना पार्ट याद नहीं कर चुके थे। ठीक है, तो वे को कहते हैं हम दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें पता है लगानी है हैड। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं तो आएगा ही, तो दे हैड नॉट। ठीक है, पार्ट याद करने को सॉरी हम कहेंगे लर्न, तो लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। ठीक है, दे हैड नॉट लर्नड। अब क्या बचा, अपना पार्ट, अपने पार्ट को कहेंगे दे है ना, तो दे के साथ में देयर कहेंगे, THEIR देयर लेसन। अगर यहाँ पर होता वह अपना पार्ट याद नहीं कर चुका है तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही होता और अपने के लिए हम हिज लगाते। ओके, तो दे हैड नॉट लर्नड देयर लेसन। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें जवाब हाँ या ना में मिलता है, यानी कि यस नॉट टाइप भी इसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। सेंटेंस में अगर नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम कल दिल्ली नहीं पहुंच चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या के बदले हम लोग व्हाट नहीं लगाते, ये हम लोगों को पता है, तो हैड लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, हैड यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट है तुम,
तो तुम के लिए यू लगाया। अब क्योंकि सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है इसलिए नॉट भी लगा देंगे। हमेशा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना होता है। ओके, तो हैड यू नॉट, अब पहुंचने को कहते हैं, यानी वर्ब हो गई पहुंचना, पहुंचने को कहते हैं हम लोग रीच्ड। तो हैड यू नॉट रीच्ड कहाँ पर, दिल्ली, येस्टरडे, क्या बचा कल, तो हैड यू नॉट रीच्ड दिल्ली येस्टरडे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज, क्या सीता कपड़े नहीं धो चुकी थी, तो हैड सब्जेक्ट आ गया सीता, देन नॉट, उसके बाद वर्ब लगाया हम लोगों ने वॉश्ड, धोने को कहते हैं हम वॉश्ड क्लोथ्स, सिंपल हो गया। हैड सीता नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। गाइस द ए एन इनका यूज बाद में बताऊंगी, बार बार आपको कह रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, आगे चलते हैं। वे एग्जाम्पल है, वे घर पर क्यों नहीं जा चुके थे, तो अब सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव की बात करते हैं जिसमें इन बिटवीन द सेंटेंस कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाले सेंटेंसेस आते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, WH वर्ड को, यानी कि इस वर्ड को सबसे पहले इंग्लिश लगाते हैं, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ ऊपर वाले रूल से बनता है जो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले WH वर्ड लगाया, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट ऐड कर देंगे वरना स्किप कर देंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो वे घर क्यों नहीं जा चुके थे, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लगाई वाई, उसके बाद हेड का यूज़ किया, उसके बाद देखो नहीं भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद नहीं को ऐड कर देंगे। वाई हैड दे नॉट, अब जाने को कहते हैं गो, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन, कहाँ पर, टू होम। ये प्रीपोजिशंस भी मैं जो हूँ आपको बताऊंगी कहाँ पर लगनी है कहाँ नहीं लगनी है, इसकी भी सेपरेट वीडियोस बनेगी। तो वाई हैड दे नॉट गॉन टू होम। फिलहाल आप गॉन टू होम लिखना चाहो, मतलब होता है ना जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, है ना। तो गॉन होम भी आप डायरेक्ट फिलहाल बना सकते हो। जैसे ही आप प्रीपोजिशन सीख जाएंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कहाँ पर फिक्स करना है कहाँ पर नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट इज, रवि अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुका था। मैं यहाँ पर बिगनर्स की बात कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप गलत बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। एज अ बिगनर मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, प्रीपोजिशंस हो गई या फिर आर्टिकल्स हो गए, उनमें कहीं कन्फ्यूजन है तो जो आपको ठीक लग रहा है फिलहाल वो लगा दीजिए। उसके अलावा वीडियोज़ में अपलोड करूँगी बनाकर, तो आप लोग क्या करिएगा वहाँ से सीख लीजिएगा और फिर अपने जो भी एरर्स हैं या फिर जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है हमें, तो वहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। रवि अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुका था, तो क्यों के लिए वही हम सबसे पहले लगाएंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट रवि है हमारे पास, वाई हैड रवि, नेगेटिव भी है इसलिए नॉट लगा दिया। अब देखिए वाई हैड रवि नॉट, अब पूरा करने को हम कहते हैं कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। वाई हैड रवि नॉट कंप्लीटेड, क्या अपना गृह कार्य, तो हिज होमवर्क। वाई हैड रवि नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो रवि अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुका था। तो देखिए गाइस, बहुत सिंपल मैनर में हम लोग समझ रहे हैं। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक पहचान याद रखनी है और बनाने का रूल कि किस सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। स्ट्रक्चर वही रहता है, सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। ठीक है, जो जिसकी पोजीशन है, सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वही रहती है। ठीक है, जहाँ वर्ब लगना होता है हेल्पिंग वर्ब लगना होता है, यानी कि स्ट्रक्चर वही रहता है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ध्यान में रखना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टेंसेस बनाने में परफेक्ट हो जाएं तो आपको वर्ब पे मेन फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद हैं तो ही आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।